हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है एक मोटर है। ये आपका रेफ्रिजरेटर का कंडेंसर की मोटर है। ये आपका 450 लीटर की रेफ्रिजरेटर का मोटर है। तो उस मशीन में प्रॉब्लम थी वो आवाज़ कर रही थी और ठीक हो जा रही थी। तो कस्टमर ने कह रही थी कुछ टाइम ठंडा कर रही है, उसके बाद ठंडा करना बंद कर दे रही है। उसका कारण मोटर जाम है, बहुत ही स्लो घूम रही है। तो देखिए, आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए, मोटर स्पीड नहीं ले रही है। देखिए, इस मोटर का ये प्रॉब्लम है। आज हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये सर्विस करने से हो जाती है या नया लगाना पड़ती है। तो सबसे पहले हमें फैन ब्लेड को खोल लेना है। फैन ब्लेड को खोलने के बाद हमें ये सब अनबॉक्स कर लेना है। ठीक है, करने के बाद हमें इस साइड का स्क्रू जो कुछ भी है ये खोलना है। तो इसके लिए हमें एक आपको ऐसे सेटअप की ज़रूरत है। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। चलिए, हमने इसका स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब इसका ओपन करने की बारी है। तो हम अच्छे से इसको ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हो इतना सा मैला जम चुका है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश करेंगे। इसको शाफ्ट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। हम इस वाले पोर्शन को पेट्रोल से अच्छी से वॉश कर लेंगे। इसको इतना अच्छे से सर्विस करना है कि एक एक बारी से जो भी गंदा है, इसमें कचरा जमा हुआ है, वो निकल लेना है। ठीक है, तो हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको थोड़ा सा वाट से सुखा लेंगे।
अब यहाँ पर ऑयल डालना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ऑयल डालने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेंगे शाफ्ट को। ठीक है, इसी शाफ्ट को थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम इसको फिट करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा ऑयल लेके डाल देंगे। तो हमने इसमें ऑयल दे दिया है, तो आप इसको फिट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फिट। तो अब हम इसका नाट को अच्छे से कस लेंगे। कसने के बाद इसको दोबारा चेक करेंगे ये असल में ठीक हुआ कि नहीं। चलिए देखते हैं असल में ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें इसको थोड़ा सा टाइट करना है। चारों साइड सेम टाइट होना चाहिए। अब हम इसे चलाएंगे, चलाकर देखेंगे। पहले इसको लगा लेना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद इसको इस प्लेट को लगाने के बाद इसके ऊपर स्क्रू को टाइट करना है। उसके बाद देखना है ये हमारा असल में काम कर रही कि नहीं। चलिए हम वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए तो आप लोग देख सकते हो हमारे फैन में जो पहले जो आवाज़ हो रही थी वो भी नहीं है, और फैन भी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इससे हमारा फैन क्या हुआ, ठीक हो गया है।